क्या वफाक अब सिंध हुकूमत की इस तजवीज़ पर अमल करने को तैयार है? गुलाम कादिर थेबो का नाम तजवीज़ किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, साथ ही मुश्ताक महर साहब का भी नाम सामने आ रहा है। क्या आप इन दोनों में से किसी एक नाम पर इत्तेफाक करेंगे नए IG के लिए? देखें, पहली बात तो ये है कि ये मामला इस अंदाज में नहीं उठाया जाना चाहिए था। देखें, जो ये इंतज़ामी ओहदे होते हैं, खा वो IG हो, खा चीफ सेक्रेटरी हो, खा डिस्ट्रिक्ट के DPOs DCOs हों, इस अंदाज में उनको पोलिटिसाइज करना और कैबिनेट के अंदर उनकी अप्रूवल लेना मेरी तो समझ से बाला है कि ये कौन सा को ज़ाहिर है वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं। भाई आप उनके साथ एक मुश्तरका मुफादात कौंसिल का एक आपको पता है इजलास होता है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं चारों सूबों के उसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो मेरा ख्याल में इसके जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ, मेरी तो समझ से बाला है कि ये किस अंदाज में इसको एक इस तरह लग रहा है जैसे कि जंग बना दिया गया। और हमेशा आप माजी में भी देखें कि जब भी IG का कोई मामला आता है इनको कोई IG पसंद नहीं आता। इसकी रीज़न्स जो हैं ये मेरी समझ से बाला है। जाहिर है अगर तो ये समझते हैं कि SHO अपनी मर्जी के लगाने के वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़ाहिर है आपको पता है कि सिंध में बड़ी अल्लाह करके ठीक हुई है, तो IG का एक मुकम्मल कंट्रोल होता है। IG ने चीज़ों को संभालना होता है। उन्होंने जो सियासी लोग हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट है, जो MPs MNAs हैं, आखिर अल्टीमेटली उनका काम तो नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। वो तो एक पूरी हिरार्की है, IG से लेकर DPOs हैं नीचे, SHOs हैं नीचे। तो इनका इशू ये हमेशा रहा है, ये हमेशा पिक एंड चूज करना, अपने लोगों को लगवाना। फिर आप देख लीजिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट्स हैं। सो जहाँ तक वफाक का मामला है, मैं आपको गुजारिश करूँ, वफाक इस तरह ना सूबों में इंटरफेरेंस करता है ना सूबों को डायरेक्ट करता है। सूबे खुद मुख्तार हैं। सूबों को कम अज़ कम मैं बात ये समझूंगा, इवन जहाँ पे यहाँ पे तो चले पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो सियासी तौर पर हमारे हरीफ हैं और हमारे मुखालिफ हैं। इवन जहाँ पर हुकूमत है तहरीक इंसाफ की भी, तहरीक इंसाफ की जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स हैं, वहाँ पे भी अगर ऐसे इश्यूज आए हैं तो वहाँ पे एक तरीकाकार है। उस किताब वफाक ने कहीं भी इंटरफेयर नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके मामले में वफाक यहाँ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। वफाक वो करेगा जो आइन और कानून कहता है, उससे हट के कोई काम नहीं किया जाएगा। और बस लेकिन ये मेरी समझ से बाला है, पार्टी की जानिब से तजवीज़ किया गया, इस पर वफाक को कोई एतराज़ भी नहीं है, तहरीक इंसाफ को भी और वफाक को कोई एतराज़ नहीं है इस पर। देखिए अभी ये मामला चूँकि पहुँचा नहीं है, ना ही अंडर डिस्कशन आया है। ये चीज़ें जब टेबल पर आएंगी, जब डायलॉग होगा, जब बातचीत होगी, उसके मतलब फिर ये ज़ाहिर ख्याल कर सकेंगे। ये तो अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नाम फ्लोट कर दिए हैं। ज़ाहिर है जब चीज़ें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती हैं वो तो ज़ाहिर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है, उनके मकासद उनके क्या है, मेरी समझ से बाला है। जब एक तरीक़ाकार के मुताबिक गुफ्तगू होगी, जब वो चीज़ें टेकअप की जाएंगी तो डेफिनेटली वही होगा जो सूबे के मुफाद में होगा, जो सूबे जो खल्के खुदा के मुफाद में होगा, जो अवाम के मुफाद में होगा। लेकिन ये बात आप जहन नशीं कर लें कि पहला और आखिरी जो इसके अंदर असूल होगा वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अल्लाह करके बहाल हुई है। जो ख़ास तौर पे आप देखें कराची के अंदर क्या सूरत हाल थी, हमारे पुलिस के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम पुलिस को दोबारा पोलिटिसाइज नहीं होने देंगे। हमारा एक ही नुक्ता नजर है कि पुलिस को पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, पुलिस को चलेगा। चलें बसरा साहब आपकी तरफ मैं वापस भी आता हूँ, फैसल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। फैसल साहब, जैसे बसरा साहब कह रहे हैं ये इतना ही सादा है कि वफाक सिर्फ आइन और कानून पर अमल करेगा, सूबे के मफाद के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। जो इस वक्त ताल्लुकात हैं सिंध हुकूमत के और वफाक के, क्या इतना आसान आपको ये मामला लग रहा है? देखिए, मैं इसको बहुत अलग देखता हूँ। जो बसरा साहब कह रहे हैं उसका मुझे एहतराम है, लेकिन वज़ीर आला चीफ़ एग्जीक्यूटिव है इस सूबे का और उन्होंने सारे मामलात को देखना है। वो किसी भी पार्टी का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, PTI का हो सकता है मुस्तकबिल में आ जाए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हो, मुस्लिम लीग का हो, आते रहे इस तरह के वज़ीर आला। लेकिन जो भी वज़ीर आला है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, और अगर उसे कोई उसका मातहत रिपोर्ट नहीं कर रहा है और उसके तहत जिस तरह से वो पॉलिसी बनाना चाहता है उस पर ताउन नहीं कर रहा है, तो वो डिलीवर कैसे करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो हम किसी भी महकमे का सेक्रेटरी ले लें, किसी भी इदारे का DG ले लें या पुलिस का IG ले लें, तो ये एक बेसिक चीज़ है। और हमने ये चीज़ें पंजाब के अंदर जब देखी हैं तो एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार IGs तब्दील हुए हैं। जैसे बौज़दार साहब ने चाहा वैसा उन्हें IG मिला और उन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की। और जो सूरत हाल पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की है वो सिंध से ज़्यादा ख़राब है। जो डकैतियां वहां हो रही हैं, जो अगवा वहां हो रहे हैं, वो सिंध से ज्यादा खराब है। और बार बार
आईजी तब्दील किए जा रहे हैं और वहां पर आवाज नहीं उठती। सिंध में जब आईजी को तब्दील करने की बात होती है तो हवा बन जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को टारगेट किया जाता है, वो सईद गनी हो या एबीसी कोई भी हो। तो मेरा ये दूसरा नुक्ता है। अब मामला क्या है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बसरा साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं एग्री भी करता हूं कि सूरत हाल में बेहतरी आई है, कराची में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है, पिछले कई सालों के मुकाबले में बेहतरी है। लेकिन आजकल स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी उसकी वजह है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई उसकी वजह से। एक मैं आपको रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूं कि कराची दुनिया के तीसरे नंबर शहर में आता है जहां चर्च सबसे ज्यादा पी जाती है। यह आपको मालूम है, दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है कराची जहां सबसे ज्यादा चर्च पी जाती है। एक छोटी सी बात बता दूं कि किन इलाकों में पी जाती है, वो तमाम के तमाम इलाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। लियारी, मलीर, इब्राहिम हैदरी, चनेसर कोट जहां पे सईद गनी रहते हैं, वहां ये सबसे ज्यादा चर्च इन इलाकों में पी जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।